अस्सलाम वालेकुम, करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कमरियात। इत्तेफाक में बरकत है, ये तो आपने सुन ही रखा है, लेकिन इत्तेफाक ना होने का नुकसान क्या है ये आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड पे एक दिलचस्प और सबक आमोज आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बादशाह था किसी इलाके का, या आप ऐसे कह लें कि सरबराह था, किसी कबीले का सरबराह था। उसका एक मुर्गा चोरी हो गया था। मुर्गा चोरी कैसे हुआ, उसका रिजल्ट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको ये बात बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियोस में जो मोस्टली टॉपिक होते हैं वो बादशाह या सरबराह के बारे में क्यों होता है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस मुआशरे या जिस कौम का बादशाह नेक होगा, बाशऊर होगा, वो मुआशरा भी तरक्की करेगा और वो कौम भी तरक्की करेगी। अगर किसी मुल्क का बादशाह या सरबराह नेक होगा, बाशऊर होगा, दानश्वर होगा, तो वो मुल्क तरक्की करेगा। वो मुल्क देखते ही देखते सफ़े अव्वल के ममालिक में खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर बादशाह दानिशमंद नहीं होगा तो फिर क्या होता है वो हमारे मुआशरे के अक्सर लोग जानते ही हैं। तो आते हैं अपनी बात की तरफ कि उस बादशाह का मुर्गा चोरी हुआ और उसने अपने पूरे इलाके को बुलाया और ऊंट ज़िबा किया। ऊंट ज़िबा करके मेहमानों की दावत की। जब मेहमानों की दावत की तो दावत खाने के बाद मेहमान जब फारग हुए तो उसने उन मेहमानों को ये कहा कि जनाब, आपको बुलाने का मकसद ये है, मेरा एक मुर्गा चोरी हो गया है, आप मुर्गे की तलाश करें या मुर्गे का सुराग लगाने में मेरी रहनुमाई करें। अब वो लोग हैरान हुए कि एक मुर्गा चोरी हुआ है और उसकी खातर इसने पूरा ऊंट ज़िबा कर दिया है और पूरे इलाके की दावत कर दी है। लेकिन वो दावत खा कर चले गए। अब जिनको फ्री में खाने को ऊंट मिले उनको क्या लगे। आज भी ऐसे ही हमारे दौर में अगर कोई बड़ा आदमी को या कोई सरबराह इलाके का लोगों को खिलाता रहे तो लोग इस बात की फिक्र नहीं करते कि ये पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है, ये कौम की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है या नहीं। ना ही उसको कोई समझाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उनको खाने को मिल रहा है। लेकिन वो जो बादशाह था या इलाके का सरबराह था वो इंतहाई दानिशमंद था। वो सिर्फ फजूल खर्ची के लिए नहीं खिला रहा था, उसके नज़दीक अहम तरीन सबक था। जब वो लोग चले गए, मुर्गा ना मिला, कुछ अरसे बाद उसी इलाके से एक बकरी चोरी हो गई। जब बकरी चोरी हुई तो उस सरबराह ने दोबारा से ऊंट ज़िबा किया और उन लोगों को फिर दावत पे बुलाया। जब लोगों ने दावत खा ली तो बादशाह ने या उस इलाके के सरबराह ने उनके सामने ये बात रखी कि भाई, हमारे इलाके की एक बकरी चोरी हुई है, बकरी की तलाश भी करें और वो जो मेरा मुर्गा चोरी हुआ था उसका सुराग लगाने में भी मेरी रहनुमाई करें। अब लोग फिर बहुत हैरान हुए कि यार, अजीब बंदा है ये, एक मुर्गा अभी तक नहीं इसको भूला और दूसरा ऊंट ज़िबा कर दिया। खैर, उन्होंने कहा जी ठीक है, हम तलाश करेंगे। उनको पता था कि हमारा पेट तो भर गया है, हमें क्या लगे। वो चले गए, मुर्गे का सुराग ना लगाया। कुछ दिनों बाद उसी इलाके से एक ऊंट चोरी हो गया। जब ऊंट चोरी हुआ तो उस सरबराह ने दोबारा एक मजीद ऊंट ज़िबा किया और उन लोगों को दावत पे बुलाया। जब उन लोगों ने दावत खा ली तो उसी सरबराह ने उनसे कहा कि भाई, ऊंट भी चोरी हो गया है, बकरी भी चोरी हुई है, उनका भी सुराग लगाएं, लेकिन वो जो मेरा मुर्गा चोरी हुआ था उसकी तलाश में भी मेरी मदद करें। अब वो लोग बहुत हैरान हुए। उन्होंने उस पर तनकीद भी की और उनके बेटों को अलग बुलाया और बेटों को कहा कि यार, अपने बाप को समझाएं, अजीब आदमी है, 3 ऊंट ज़िबा कर चुका है और एक मुर्गा नहीं अभी तक इसको भूला। बेटों को भी शर्मिंदगी हुई, नदामत हुई और उन्होंने मेहमानों से ये कहा कि जी देखें, वो हमारा बाप है, अब हम उसको क्या कहें। लेकिन दिल ही दिल में उनको भी नदामत हो रही थी कि यार, अजीब आदमी हमारा बाप भी, कि एक मुर्गे की खातर
3 اونٹ ذبح کر چکا ہے، الٹا لوگوں کے مذاق علیحدہ ہیں۔ خیر لوگ چلے گئے۔ اب ناظرین انتہائی حیرت انگیز بات کہ کچھ دنوں بعد اسی علاقے سے ایک شریف گھرانے کی نوجوان لڑکی اغوا ہو گئی۔ اب معاملہ الٹ ہوا۔ اب وہ لوگ خود اس سربراہ کے پاس چل کر آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلے وہ سربراہ ان کو بلاتا تھا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے اور آپ میری مدد کریں، ہم سب مل کر ڈھونڈیں کہ کون یہ واردات کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ اپنا پیٹ بھر کر چلے جاتے تھے اور اس کے ساتھ مل کر ڈھونڈنے میں مدد نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب وہ لوگ خود چل کر آئے اس کے پاس کہ جی یہ شریف گھرانے کی ایک لڑکی اغوا ہو گئی ہے اور ہم مل کر اس لڑکی کو اغوا کرنے والوں کی تلاش کریں۔ اب کیا ہوا؟ تمام لوگوں نے مل کر اس لڑکی کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اب تلاش کرتے کرتے وہ لڑکی اور اغوا کاروں کے قدموں کے نشانات علاقے کے باہر ایک غار تک جا پہنچے۔ جب وہ لوگوں نے سب نے مل کر اس غار کی تلاشی لی تو اس غار کے اندر سے کچھ ڈاکو ملے۔ ان ڈاکوؤں سے لڑکی برآمد ہوئی۔ جب ان لوگوں نے ڈاکوؤں سے لڑکی برآمد کر لی تو تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ جو اونٹ چوری ہوا تھا، جو بکری چوری ہوئی یا جو مرغا چوری ہوا، ان تمام کی باقیات اسی غار سے انہی ڈاکوؤں سے مل گئی۔ جب وہ سب کی سب باقیات مل گئیں تب ان لوگوں کو احساس ہوا کہ بادشاہ واقعی انتہائی دانشمند تھا، یا جو اس علاقے کا سربراہ ہے وہ انتہائی دانشور تھا اور باشعور آدمی تھا۔ وہ مرغا 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 کیوں کرتا رہا ہے؟ اگر ہم اسی دن اس مرغے کی تلاش کرتے تو یقیناً ہم اس غار تک پہنچتے اور انہی ڈاکوؤں کو تب ہی قابو کر لیتے۔ اگر انہی ڈاکوؤں کو ہم نے اس وقت قابو کیا ہوتا تو آج یہ لڑکی کے اغوا ہونے کا واقعہ جو یہ کبھی بھی پیش نہ ہوتا۔ پھر ان سب لوگوں نے مل کر اس سربراہ سے معافی مانگی کہ ہم آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑا کہ ہماری عزت تک ان ڈاکوؤں نے ہاتھ ڈال لیا۔ اگر ہم اسی دن آپ کے ساتھ اتفاق کرتے، متحد ہو جاتے اور پہلے واقعے پر کارروائی کرتے تو یقیناً ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس لیے اگر معاشرے میں، قبیلے میں، ملک میں اتفاق ہوگا، تمام لوگ مل کر متحد ہو کر مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً مسائل حل ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ